दोस्तों 2 साल के गंभीर एथनिक वायलेंस के बाद हाल ही में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बीते 2 सालों में मणिपुर ने बहुत कुछ देखा और हमने जुडिशरी का इंटरवेंशन देखा, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है। आर्टिकल 355 के इम्पोजिशन करने की बात करी जा रही थी, हमने अफ्स्पा के इम्पोजिशन को देखा। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए और फाइनली यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है। जो पार्टी अभी करेंटली सेंटर में गवर्न कर रही है, जो रूल कर रही है, वही पार्टी स्टेट ऑफ मणिपुर में है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म भी आ रहे हैं कि वाई सो लेट, और मणिपुर पे क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं मणिपुर पे आपकी नजरें हैं। सो ऑल दिस इज अ पॉलिटिकल एजेंडा। ये इन सब चीज़ों में हम लोग नहीं जाने वाले, क्विकली हम लोग देखेंगे कि मणिपुर का इशू क्या है। वी ऑल नो कि मणिपुर में जो इशू है वो मेतीज और कुकीज़ के बीच में है। मेतीज जहाँ पे एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है, और वो क्योंकि एक रिट पिटिशन फाइल किया गया था हाई कोर्ट में, मैं आपको याद दिला दूं, और हाई कोर्ट ने क्योंकि सेंटर को यहाँ पे कहा कि आप देख सकते हैं कि इनको रिजर्वेशन ग्रांट करना चाहिए एसटी कैटेगरी में, जिसके खिलाफ बहुत सारी वायलेंस हुई। इट इज़ बेसिकली इट स्टार्टेड विद द रिजर्वेशन, जहाँ पे हाई कोर्ट ने सेंटर को ये रेकमेंड किया कि वी कैन कंसिडर देम इन द एसटी कैटेगरी। उसके बाद ये कुकीज़ का जो है वायलेंस बढ़ता है और ये प्रोटेस्ट हमने देखने को मिले। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही यहाँ पे बात हो रही थी कि आर्टिकल 355 का इम्पोजिशन क्यों नहीं हो रहा। हालांकि लास्ट ईयर मई के अराउंड 355 का इम्पोजिशन की बात करी जा रही थी। इट वाज नॉट वेरी क्लियर, है ना। ये भी खबरें हैं कि कहीं साइलेंट रूप में आर्टिकल 355 का इम्पोजिशन हुआ। नाउ आर्टिकल 356 तो हम सब जानते हैं, जो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। आर्टिकल 355 किसके बारे में बात करता है? एक्चुअली आर्टिकल 355 में सेंटर की यानी कि यूनियन की पावर है कि आप स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल अग्रेशन के अगेंस्ट, और अगर कोई उस पर्टिकुलर स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना, तो ये जिम्मेवारी जो है वो सेंटर को दी गई है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और क्योंकि पार्टी भी सेम है, तो क्यों नहीं इम्पोजिशन हो रहा था, ये बहुत चर्चित एक विवादित टॉपिक था। So it is clearly stated in Article 355, it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression और internal disturbance। ये इंश्योर करने के लिए कि हर एक स्टेट जो है वो संवैधानिक रूप से कंडक्ट हो, संवैधानिक रूप से लोगों को गवर्न करे और संवैधानिक रूप से ही चले, प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। तो आप देख सकते हैं सेंटर इन्वोक्स आर्टिकल 355 इन वायलेंस हिट मणिपुर। ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, तो ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या सिचुएशन क्या है। उसके अलावा फिर हम सब ने देखा यहाँ पे अफ्पा का जो है वो यहाँ पे रीइम्पोजिशन हुआ था, जब कुछ लोगों की लाशें मिली और लोगों ने जानें गंवाई। बहुत ही गंभीर रूप में ये वायलेंस जो है मणिपुर में बढ़ चुका था। वी ऑल नो दैट। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे आपसे क्लियरली बात करने वाली हूँ आर्टिकल 356 के बारे में। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी एंड वेरी पॉपुलरली नोन एज फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में अगर ये देखा जाता है, ये पाया जाता है कि वो स्टेट की गवर्नमेंट संवैधानिक रूप से नहीं चल पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल पा रही है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। ये कैसे किया जाता है? ये या तो गवर्नर की रिसिप्ट पे किया जाता है, या प्रेसिडेंट खुद सेटिस्फाई हो जाए। प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन विल बी कंसर्निंग गवर्नर्स रिसिप्ट, या उनको खुद लगता है ऐसा कि इस पर्टिकुलर स्टेट की सरकार संवैधानिक रूप से नहीं चल पा रही है। सो आर्टिकल 356 empowers the president to issue a proclamation of proclamation if he is satisfied। my dear friends, अगर इसका satisfaction है कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां पे उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट, हियर मणिपुर, कैन नॉट बी कैरिड ऑन विद अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट यहाँ पे गवर्नर की रिपोर्ट पे कर सकता है, या अदरवाइज टू इवन विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट, अगर वो खुद सेटिस्फाइड है। याद रखिएगा आर्टिकल 355, 356 एंड 365 को हम एक साथ पढ़ते हैं। आर्टिकल 365 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखते हैं ना, जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में देखते हैं, तब भी हम आर्टिकल 365 को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही क्लियरली कुछ स्टेट किया गया है। आर्टिकल 365 कहता है कि जब भी कोई स्टेट
फेल कर जाता है कंप्लाई करने को, सेंटर डायरेक्शंस देता है। हमने देखा है आपका पार्ट 11 में हमने देखा हुआ है कि सेंटर यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस देता है कि भाई आपको किस तरह से कंडक्ट करना है, आपको किस तरह से गवर्नेंस करनी है। तो अगर स्टेट फेल कर जाता है कंप्लाई करने के लिए या इफेक्ट में लाने के लिए कोई भी डायरेक्शन जो सेंटर देता है, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि क्या वाकई हम फेडरल हैं। डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड अ सिचुएशन। प्रेसिडेंट के लिए ऐसी सिचुएशन इनफ है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया कि आप ये चीज लागू करिए, आप इस चीज का ऑर्डर पास करिए, और स्टेट नहीं कर पाया, स्टेट फेल्ड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सेंटर, तो प्रेसिडेंट के लिए ये भी इनफ है जानना कि अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि ये जो सरकार है ये संवैधानिक रूप से नहीं चल पा रही है। सो 365 को हम 356 से भी मिला के पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे सिचुएशंस में ये सेटिस्फाई करता है अपने आप को कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब प्रेसिडेंट रूल से होता क्या है? सबसे पहली बात, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है, फंक्शंस होते हैं, वो जो है वो पावर्स जो गवर्नर के अंदर होते हैं या किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर होते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास, सेंटर के पास बेसिकली आ जाते हैं। वो ये डिक्लेयर कर सकता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के मतलब जो पावर्स हैं वो किस तरह से पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगा। जैसे अभी करेंटली आप देखेंगे मणिपुर में जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, वो सस्पेंड हो चुका है। वो सभी नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है। सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, या फिर वो चाहे तो किसी को ग्रांट भी कर सकता है कि ये बॉडी और अथॉरिटी जो है ये फंक्शंस करेगी। तो दीज आर फ्यू कॉन्सिक्वेंसेज प्रेसिडेंट रूल से। प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं दोस्तों, ये किताब में जो दिया गया मैं आपको बता रही हूँ। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, आर्टिकल 356 को जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डाल रहे थे तो ऐसा उनको लग रहा था कि इट विल नॉट बी यूज्ड, बट मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बदनाम अगर कोई प्रोविजन है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अगर कोई प्रोविजन है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड अगर कोई प्रोविजन है, तो वो आर्टिकल 356 ही है। और कई बार इसको 1950 के बाद से इसको इन्वोक किया गया, और मणिपुर में ये 11वीं बार है जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है, और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और क्रिटिसाइज प्रोविजन है। और सबसे पहली बार ये पंजाब में जो है इन्वोक किया गया था, पॉलिटिकल रीजंस, पर्सनल रीजंस। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मिसयूज इसका जो है उस पर जुडिशरी ने बहुत सारे ऐसे कमीशंस बनाए गए हैं, उन्होंने बोला है कि भाई मिसयूज मत करो आर्टिकल 356 का। और मैं आपको बता दूं, सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट है सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, और सुप्रीम कोर्ट का SR बम्बई का वर्डिक्ट, इस पे लैंडमार्क वर्डिक्ट है 1994 का। इसमें उन्होंने सिचुएशंस ले डाउन करी कि भाई कब आर्टिकल 356 जब इन्वोक करोगे तो हम कहेंगे ये प्रॉपर है, और कब हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर है। तो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट वुड बी प्रॉपर कब होगा दोस्तों? ये देखिए, जब जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं और कोई पार्टी मेजॉरिटी नहीं फॉर्म कर पाया, हंग असेंबली हो गई। जब कोई पार्टी जिसकी मेजॉरिटी है और वो डिक्लाइन कर रही है मिनिस्ट्री फॉर्म करने के लिए, और गवर्नर जो है वो कोई कोलिशन मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म कर पा रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ की बात करें तो सीएम ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद सीएम कौन बनेगा इस पे कोई कंसेंसस नहीं फॉर्म हो पा रहा था कि कौन सीएम कैंडिडेट बनेगा। तो ये सिचुएशन हो गई थी। व्हेन अ मिनिस्ट्री रिजाइंस आफ्टर डिफीट, हार गई मिनिस्ट्री और रिजाइन कर दिया, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है, एबल नहीं है कि मिनिस्ट्री फॉर्म करे, मेजॉरिटी फॉर्म करे, नहीं हो पा रहा है। Where a constitutional direction of the central government is disregarded by the state government, जो मैंने आपको 365 में बताया। इंटरनल सबवर्जन हो गया है, जैसे कि अगर कोई सरकार डेलिबरेटली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो रही है या फिर वायलेंट रिवोल्ट कर रही है, जानबूझ के कर रही है, वो दिख रहा है, तो ये प्रॉपर यूज होगा प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया है, where the government willfully refuses to discharge। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस नहीं करने हैं, हमें गवर्नेंस प्रॉपर नहीं करना है, हम आर्बिट्री हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रेसिडेंट के लिए इनफ है, हम गवर्नर की रिपोर्ट का भी वेट नहीं करेंगे, हमारे लिए सेटिस्फैक्शन हो गया है कि भाई ये पर्टिकुलर स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं रन हो पाएगी। इम्प्रॉपर यूज सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका मिसयूज बहुत होता है, और इन सब केस लॉज और कमीशंस के माध्यम से हमें पता लगा कि भाई इम्प्रॉपर यूज क्या होगा आर्टिकल 356 का। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन डाला, हमें नहीं पता था कि इसका मिसयूज भी होगा, ये तो हमें विद टाइम पता चला।
सो मिसयूज की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिनिस्ट्री रिजाइन करती है जिसका डिसमिसल हो गया, मेजोरिटी नहीं मिली, और गवर्नर यहाँ पे कह रहे हैं प्रेसिडेंट रूल हम इम्पोज कर देंगे, अरे भाई फिर देखिए दूसरा, वेयर द गवर्नर मेक्स, उनका खुद का असेसमेंट है कि इस पर्टिकुलर पार्टी की कोई मेजोरिटी नहीं है असेंबली में, और कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये गलत होगा क्योंकि आपने यहाँ पे उनको अलाउ ही नहीं करा मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। जब रूलिंग पार्टी एंजॉय कर रही है मेजोरिटी सपोर्ट असेंबली में और एक मैसिव डिफीट हो गया जनरल इलेक्शंस में, आपने क्या किया, आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, मान के चलिए पार्टी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रही है, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, नहीं अलाउड है। मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट और एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द मिनिस्ट्री, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन हो रहा है आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी सरकार करप्शन कर रही है और प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, ये हुआ है कई बार। Where the state government is not giving prior warning to rectify itself, except in the case of extreme urgency, अगर extreme urgency आप लगा दीजिए, आप यहाँ पे उनको ना तो कोई recommendations दे रहे हैं, ना कोई आप उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई ये चेंजेस कर लीजिए, इस तरह से आपका स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली रन हो सकता है, आप ये सब नहीं कर रहे हैं, आप सीधे प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। Where the power is used to sort out intra-party problems of the ruling party, आपके अंदर के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसके लिए अगर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा रहा है दोस्तों, ये ठीक नहीं होगा, इररेलेवेंट है, जो कि संविधान में नहीं दिया गया, ये सब ठीक नहीं होगा। तो फिर दोस्तों प्रेसिडेंट रूल का प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज जब आपको पता होगा तभी आप जज कर पाओगे कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। और आप जानते हैं सबसे अच्छा, आपके लिए एक सवाल है दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सबसे कितनी बार हुआ है तो आपको आई एम वेरी श्योर पता होगा, लेकिन सबसे लंबे वक्फे के लिए, सबसे लंबे समय के लिए कौन से स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है, ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, गुड बाय।